कोई भी वैल्यू यहाँ पर शिफ्ट नहीं हो पा रही, तो मे भी पॉसिबल है कि मैं वहां पर उससे पहले जो भी वैल्यू है क्या हम उसे शिफ्ट करके इसे उसके इक्वल कर सकते हैं क्या? तो भाई 1 से बिफोर क्या वैल्यू है, दैट इज ओनली द जीरो, जीरो ही है वो तो, है ना। तो हमने कहा ठीक है, हम जीरो यदि यहाँ पर बी वैल्यू को रिप्लेस करते हैं विद द जीरो, देन वी हैव देयर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन द रिजल्ट ऑल्सो जीरो। इट मीन दिस वन एंड दिस वन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, ये सेम ही है हमारे पास। तो यहाँ हम एक ऑप्शन ये लेकर चल रहे हैं कि इस b को हम रिप्लेस करेंगे विद द जीरो, मल्टीप्लाई विद द 3 एंड वी हैव योर द रिजल्ट जीरो। मेरे पास 5 भी तो आ सकता था। है बेटा? मैं 5 भी तो आ सकता था। हाँ, अब आप यहाँ पर ये कहें कि भाई 5 भी तो आ सकता था, ठीक है। 5 multiply with 3 and we have here the result 15 and this one is the B, ये आपका B है ना, and 1 आपका कैरी, 1 आपने इसको कैरी में दे दिया, है ना, 1 तो आपका वहीं रहेगा। तो यहाँ पर एक्चुअल में जो आपके पास रिजल्ट आया वो रिजल्ट हुआ आपका 5। नेक्स्ट के लिए जब आप करेंगे, कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे ना, अब नेक्स्ट के लिए जब आप करेंगे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई विथ 3a दैट इज इक्वल टू CA। अब भाई हमारे पास फिर a क्या होना चाहिए, चलो आपने अपने आप से ये तो कह दिया कि मैम यहाँ पर यदि हम 5 लें तो 1 तो वहां पर कैरी है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि यदि हमारे पास ये रिजल्ट आता है तो इसके लिए क्या किया जाए, बोलो चेतन। इसके लिए हमें 2 डिजिट नंबर तो चाहिए क्योंकि CA यस है, मैम। तो 2 डिजिट नंबर तो मैं चाहिए ए को चाहिए। 5, मैम फिर 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट है वो रिजल्ट क्या हो गया 15, 3 मल्टीप्लाई विथ 5 15, बट वी हैव हियर द 1 आल्सो कि कैरी हमारे पास है तो उसे भी मुझे ऐड करना होगा, एटलीस्ट ऐड करेंगे ना हम उसे तो हम भूलेंगे नहीं, तभी हमारा मल्टीप्लिकेशन कंप्लीट होगा, है ना। फिर मैम ए तो इक्वल आएंगे ही नहीं। हाँ, तो ये इक्वल नहीं आएगा ना, तो मैम इसलिए फिर बी को 0 ही मानना पड़ेगा। इसलिए जीरो मानना पड़ेगा, है ना। क्योंकि हम यदि कोई भी अनदर नंबर लेते हैं, जीरो के अलावा कोई भी नंबर अनदर लेते हैं, तो हमें यहाँ पर सेम फिगर बी के लिए नहीं मिल रहा है, पहली चीज तो हमने ये कहा। लेकिन यदि हमने इसमें 5 ले लिया बाई चांस, तो 5 के लिए फिर हमें ये जो ए है वो इक्वलिटी में वो सेम फिगर में नहीं मिलता है ना। तो इसलिए प्लेइंग विद द नंबर्स के साथ हमें इसमें आइडिया लगाना होता है, एक आइडिया लेकर चलते हैं हम कि भाई यहाँ पर हम क्या पुट कर सकते हैं कि इस तरीके से आपके ये जो आपके डिजिट्स बताए गए हैं वो सेम मिल जाए, वो इसमें एक्यूरेसी पर आपका फिट हो जाए, है ना। तो इसलिए हमने कहा था कि हमने यहाँ पर जो लिया है वो क्या लिया है, बी वैल्यू दैट इज ओनली द 0। ओके, मैम अब कर लेंगे हम। अब हो जाएगा। यस अब मैम। तो इजी यस हो मैम। गया, है ना, अब तो इजी हो यस गया मैम। कि भाई आप इसके लिए क्या आइडिया लगेगा। चलो इसे कंप्लीट कर लो, क्या क्या करें इसके बाद फिर हम, ये तो हो गया आपका, ठीक है, ये तो हमने कर दिया, यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर a मल्टीप्लाई विथ 3 है ना, दैट इज इक्वल टू CA वी वांट हियर,
तो मुझे क्या लिखना चाहिए यहाँ पर, किससे फिर 3 मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई बाय 5। 3 मल्टीप्लाई विथ 5, यहाँ पर हम 5 लिखते हैं, मल्टीप्लाई विथ 3 and that result is 15, that result is 15, then easily I will write here 5 and this one is 15, then I will take here the values from it कि यहाँ पर जो C है that value is 1, A value आपका हो गया 5 and B value is 0। बट आपको ये इस तरीके से ये जो आपका मल्टीप्लिकेशन है ये शो तो करना ही होगा, इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, है ना। ओके मैम। ठीक है, और बोलो बेटा, एनी अदर प्रॉब्लम फ्रॉम दिस? नो मैम। बोल रही है ना। हाँ तो एक बार लेते हैं 1 बाय 1 करके। तो पहले फर्स्ट देख लेते हैं। फर्स्ट में क्या है आपका, फ्रॉम द एक्सरसाइज नंबर 16.2। मैम क्वेश्चन नंबर 4 भी समझा देना मैम। ओके, पैटर्न मैंने इसलिए कहा है सबके सेम है, यदि हमने एक सीखा तो वही सेम पैटर्न हमें फॉलो करना है, लेकिन हम कर लेते हैं, है ना। तो हम फर्स्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो इफ 21 by 5 कंप्लीट नंबर है, बट उसमें जो डिजिट है वो अननोन कर दिया है और y से उसे चेंज कर दिया है, शो किया गया। इज अ मल्टीपल ऑफ 9, वो कह रहा है इज अ मल्टीपल ऑफ 9 वेयर y इज अ डिजिट, व्हाट इज द वैल्यू फॉर y। आपसे ये कहा जा रहा है कि भाई ये जो y है वो क्या होना चाहिए, और जो आपका y जिस भी आप वैल्यू को कैलकुलेट करने वाले हैं उसके लिए आपको ये बताया गया है इस नंबर के लिए इज अ मल्टीपल ऑफ 9, कि ये किसका मल्टीपल है, 9 का मल्टीपल है। 9 के मल्टीपल का रीजन क्या हुआ, मतलब शो क्या कर रहा है वो, कि जो भी नंबर हमें यहाँ पर मिलने वाला है वो 9 से क्या है, डिवाइजेबल है, डिवाइड हो सकता है। तो डिवाइजिबिलिटी का इसका रूल क्या हुआ, जो 9 की डिवाइजिबिलिटी हमने सीखी है उसके लिए हमने रूल क्या फॉलो किया, क्या करते हैं हम उसके लिए, वी हैव टू डू देयर द सम ऑफ द डिजिट, डिवाइजिबिलिटी किससे शो करनी है, हमें 9 से शो करना है, दैट इज इक्वल टू 9। नाउ इजिली वी कैन कैलकुलेट योर द y वैल्यू, भाई यहाँ से इजिली आपका y वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, ये आपका हो गया 3 एंड दिस वन इज 8 एंड y इक्वल टू 9 माइनस 8, दैट वैल्यू इज 1, कि y की वैल्यू यहाँ से 1 कैलकुलेट हो गया है। अब हम देखना चाहेंगे कि क्या ये 1 इसे सेटिस्फाई करवाता है विद द 9। सो 2 plus 1 plus 1 plus 5, that result is 9, कि भाई जब इसका सम हम कर रहे हैं तो वो सम क्या आ रहा है आपका 9, एंड 9 डिवाइडेड बाय 9 इजिली आप उसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये शो हो गया कि ये जो 9 है दिस इज द मल्टीपल ऑफ द 9, कि 9 का मल्टीपल है, कितने टाइम्स 9 का मल्टीपल है, लिखते हो ना आप, मल्टीपल विद दिस 9 का मल्टीपल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसे आपको शो करना है। इस तरीके से जो भी आपका नंबर है, गिवन नंबर है, इन दैट इफ वी हैव देयर द अननोन डिजिट देन यूज देयर द फॉर्मेट ऑफ द डिवाइजिबिलिटी, आप उसे यूज करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब जैसे कि हंसिका ने पूछा मैडम आना ये थर्ड सम भी बता दीजिए, है ना। तो थर्ड सम में क्या है, इफ 24x इज अ मल्टीपल ऑफ 3। अब भाई 3 हो चाहे 9 हो, 9 का क्या है, वो 3 से डिवाइड होता है, तो जो प्रोसेस हम 9 में यूज करेंगे वही हम 3 में भी यूज करेंगे। तो क्या है यहाँ पर प्रोसेस क्या होगा, देन यू हैव टू डू देयर द एडिशन ऑफ द डिजिट
और हमें डिवाइजिबिलिटी किसके अकॉर्डिंग चाहिए, 3 के अकॉर्डिंग चाहिए, दैट इज इक्वल टू 3। टू प्लस 4 प्लस एक्स दैट इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब हमने कहा कि भाई इसका एडिशन तो 6 आएगा, और यहाँ पे जब हमने सॉल्व किया तो यहाँ जब कैलकुलेट किया देन वी हैव देयर द नेगेटिव वैल्यू। अब नेगेटिव वैल्यू हम नहीं चाहते, यहाँ पर जो भी वैल्यूज हैं, जितने भी हम वैल्यूज कैलकुलेट करना चाहेंगे, वी वांट ओनली द विद द पॉजिटिव साइन। तो फिर क्या किया जाए, है ना, तो फिर क्या किया जाए, तो हम यहाँ पर जो भी आपका प्रोसेस है विद दिस 3, कि भाई 3 के क्या चाहिए, हमें मल्टीपल्स ही चाहिए। अब यहाँ तो ग्रेटर नंबर हो गया, 6 आ गई है, तो यहाँ हम सेकेंड मल्टीपल यूज कर सकते हैं। वी कैन यूज देयर द सेकेंड मल्टीपल ऑफ द 3 दैट इज 6, और यदि उससे भी ग्रेटर होता तो फिर क्या लिख देते हैं हम, 9। उससे भी ग्रेटर होता तो आप यूज कर सकते हैं द मल्टीपल्स ऑफ द 3। ओके, ठीक है, इसमें ये प्रोसेस आपको स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें फर्स्ट सम में तो हमें इस टाइप का कोई भी रिव्यू नहीं मिला है ना, नेगेटिव आंसर नहीं मिला, बट बिटवीन ऑफ द नंबर वी कांट राइट देयर द नेगेटिव डिजिट, कि बिटवीन नंबर में हम कभी भी नेगेटिव डिजिट इस तरीके से कभी लिखते हैं क्या, कि भाई 24 माइनस 3 इस टाइप से नहीं देते कभी भी, भाई देंगे तो 245 देंगे, है ना। तो इसलिए यही रीजन है कि हमें जितने भी यहाँ पर बिटवीन ऑफ द डिजिट कैलकुलेट करने हैं, अननोन कैलकुलेट करने हैं, वो हमें पॉजिटिव ही चाहिए। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या करते हैं, जो भी हमें यहाँ पर डिवाइजिबिलिटी के लिए 3 दिया है या 9 दिया है, यदि उससे ग्रेटर हमारे पास यहाँ पर फिगर होता है, आफ्टर ट्रांसपोजिंग वी हैव देयर द -1, तो हम वहां पर उसके मल्टीपल्स यूज कर लेते हैं। तो अब मुझे इसके लिए मल्टीपल क्या यूज करना है, दैट इज इक्वल टू 6 बाई 3 का मल्टीपल, सेकेंड मल्टीपल क्या हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हमने जैसे इसे यूज किया बेटा, तो देखिए जब हम इसे ट्रांसपोज करवाएंगे देन वी हैव देयर द वैल्यू ऑफ x 0। ठीक है, हमें इसके और भी मल्टीपल्स यदि बताने हो तो फर्स्ट मल्टीपल हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस वन इज द 0। नेक्स्ट हम क्या करें इसके लिए, कि नेक्स्ट यू हैव टू टेक देयर द 9, कि नेक्स्ट मल्टीपल इसका क्या ले लिया आपने, 9 ले लिया, और इसके अकॉर्डिंग आपने वापस से कैलकुलेशन किया तो रिजल्ट क्या आ गया आपके पास, 3। ठीक है, इस तरीके से आपको बताना है कि मल्टीपल्स ऑफ द 3 आप यहाँ पर क्या क्या ले सकते हैं फॉर दिस x। तो अब ये चीज क्लियर हो गया है, क्योंकि आपको देखिए थर्ड सम में काफी कुछ यहाँ पर हिंट में दिया गया था, है ना, लेकिन वो हिंट अच्छे से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा आपके लिए। तो क्या ये आपको क्लियर हो गया है, देन हाउ टू कैलकुलेट देयर द वैल्यूज फॉर इट, कि हम क्यों इस तरीके से वैल्यूज ले रहे हैं। मैम हाँ बोलो बेटा। मैम इसके मल्टीपल मैम और कब तक निकाले मैम, ऐसा नहीं है, बहुत सारे निकालने हैं, आप 2 या 3 बता देंगे, 2 और 3, है ना, काफी है वो, इतने काफी ओके मैम। ओके, ऐसा नहीं है हमें सारे बताने हैं, ऐसे तो बहुत इनफाइनाइट होंगे। तो 2 और 3 आप उस वहां पर कैलकुलेट करके बता दीजिए। मैंने ये 2 भी कैलकुलेट कर दिया है, दैट इज एनफ फॉर मी, कि भाई हमने इस तरीके से उसके मल्टीपल्स कैलकुलेट करने शो कर दिए हैं, क्योंकि ये सम जब आपका आएगा इन द बोर्ड एग्जाम तो मैक्सिमम आपका 1 और 2 मार्क्स का ही होता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो हम इसे ज्यादा लेंथी भी नहीं करेंगे इसकी लेंथ। ओके बेटा, ठीक है, ओके मैम। हाँ, वंशिका ने और पूछा था कि मैडम 4th वाला भी बता दीजिएगा, तो क्या वंशिका कैन यू डू योर सेल्फ 4th वन, और मैं एक्सप्लेन करूँ यहाँ पर, बोलो बेटा। मैम आप बस क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लो, बाकी मैं कर लूंगा मैम, क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा। ओके ओके ओके, look 4th one, we have here 31 z5 and is a multiple of 3, और z वैल्यू हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है,
only we have to do there the addition of the digits and that is equal to 3 because I want to find out multiple of the 3. ठीक है, तो केवल आपको वही जो आपने अभी अभी ट्रांसपोजिंग से कैलकुलेट किया है वही सेम वे आपको यहाँ पर करना है. 4 and 5 9 and 3 minus 9 because I have here the negative value of the z. We don't want this type of negative value between of the number. ठीक है, हम डिजिट में कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहते हैं. सो वी हैव टू टेक हियर द मल्टीपल ऑफ द 3 कि जिससे कि मेरा ये कंप्लीट किस में चेंज हो जाए, z वैल्यू पॉजिटिव में चेंज हो जाए. तो यहाँ पर यदि मैं मल्टीपल ऑफ 3 6 लेती हूँ इन द नेक्स्ट वन, यदि मैंने यहाँ पर 6 लिया बेटा तो क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 6 minus 9 then again you have there the मैम 3. negative value, again you have there the negative value, so we can't take this type of values. फिर हम उससे नेक्स्ट लेंगे और वो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके लिए, दैट इज 9. ठीक है, इसका ही केवल हमें यहाँ पर अच्छे से स्पेशली हमें माइंड में कॉन्सेप्ट बिठा के चलना है कि भाई हाँ ये चीज हमें नहीं चाहिए तो हम इसके लिए क्या करें ऐसा. तो z वैल्यू आपके लिए क्या कैलकुलेट हो गया है, दैट इज इक्वल टू 0. ओके, ठीक है, तो देखिए 3 plus 1 plus 0 plus 5 whenever we are added them तो ये रिजल्ट आपका क्या है, दैट इज द 9 and 9 is the multiple of the 3. क्लियर हो गया वंशिका? देन हाउ टू कैलकुलेट दिस? यस मैम. ओके, इजी है ना भाई, प्लेइंग विद द नंबर्स. आपको ये कहा गया है कि मैथ में तो आप कितने बार ये नंबर्स यूज में लेते हैं लेकिन उनका आप किस तरीके से और भी यूज